झूला झूलना जाना है, पापा घर पे नहीं है। मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा लो मान लिया कि तुम नहीं हो। पहले इन बड़ी चौड़ में रहता था, यूं रहता था। इस वाले टुकड़े ने किसको बैलेंस करा? इस वाले ने। और जैसे ये हुआ तो क्या सर्कुलर पाथ हो गया? ये और ये हो गया कि नहीं? लेकिन अब हमने कहा हमें फ्रिक्शन की जरूरत, हमने सड़क को उठाया और यूं बैंड कर दिया। ये तो क्या गाड़ी बिना फ्रिक्शन के घूम रही है? सर्कुलर टर्निंग पर क्या होगा, आइए जरा इस बात पे चर्चा करते हैं। जब बहुत सारी सर्कुलर टर्निंग और इधर खाई हो, पहाड़ी में तो यही होगा। सो व्हाट वुड हैपन? राइट डाउन बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बेटे जो सड़क होती है उस सड़क को अंदर की तरफ थोड़ा सा स्लांट कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना, पहले मजा आएगा। फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। हमेशा फ्रिक्शन रिलायबल नहीं होता। कभी फ्रिक्शन है, कभी फ्रिक्शन। सोचो फ्रिक्शन कम रह गया तो बारिश हो गई, तो बर्फ गिर गया, तो कोई ऑयल स्प्रेड आउट हो गया, तो है ना, ऊपर से कोई चीज़ गिर गई और मिट्टी आ गई, तो इसका मतलब सर्कुलर टर्निंग पर फ्रिक्शन हमेशा रिलायबल। तो हमें ऑब्वियस है कोई प्लान बी रखना पड़ेगा। अरे झूला झूलना जाना है, पापा घर पे नहीं है, तो क्या प्लान बी? किसी और से पैसे लेंगे, कोई तो हो, क्योंकि इससे कोई लेना देना। तो जरा ध्यान देना, मजा आएगा। प्यारे बच्चों, ये थी वो सड़क, नॉर्मल सड़क। अब आपने क्या कर दिया, इस सड़क के बाहर वाले किनारे को थोड़ा सा उठा दिया। तो जब बाहर वाले किनारे को थोड़ा सा उठाया तो ये ऐसे बन गया, यानी कि ये रही इस बार सड़क। अरे ठंडे दिमाग से सोचो भाई, नहीं समझना हो तो बताओ, फिर फार्मूला लिखवाएं केवल। चलने देना, बोलो। 2 मिनट का तो काम है, खत्म हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे भी चल ही रहा है काम, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे से भी खिसक ही रहे हैं अपन। ऐसा नहीं है कि कोई हाई फाई तोबा करके और ये और वो दुनिया भर के, ऐसे ही चलने दो, काम चलने दो। तो पहले सड़क यूं थी, ठीक, खाई उस तरफ है, तो खाई की तरफ वाले सिरे को ऐसे कर दिया तो थोड़ा सुकून आया। चलो कम से कम गिरेंगे तो अंदर गिरेंगे, बाहर तो नहीं गिरेंगे। तो ये इधर से ऐसे झुका दिया। कितने एंगल पर बैंक कर दिया? अब देखो मजा आएगा। क्या बेटे, गाड़ी है और चूंकि आप इसे इस बार ऐसे देख रहे हैं, इस सिचुएशन में, समथिंग लाइक दैट। अब सुनो भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे फ्रिक्शन पे कोई विश्वास, मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा लो मान लिया कि तुम नहीं हो। मैं कैसे नहीं हूं? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे बिना भी काम चलेगा, देखना अभी। हाँ, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज। इसलिए तो अपन कभी घमंड नहीं करते। अगर हम नहीं है तो काम तो चल ही रहा है ना भाई, घमंड नहीं करना अपने को। हाँ, लेकिन हो तो कितना अच्छा है। चलो फिलहाल, क्या गाड़ी दिख रही है सबको? ये एंगल कितना है? पहली बात तो मुझे पता है कि आप सब सर्कल का प्लेन गलत सोचेंगे। लोग जो है ऐसे सर्कल सोच रहे होंगे, महागलत। सर्कल तो बेटे यही बनेगा, खूंटा तो यही गड़ेगा, ऐसे बनेगा सर्कल। सबसे पहले क्या बताया था सर ने? आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन, लोकेट द सेंटर एंड कैलकुलेट द रेडियस। तो क्या सर्कल की रेडियस पता लग गई? बोलो बेटा, फ्रिक्शन है क्या? mg कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, mv² बाई, और इस बार आपने सुपारी दे दी और n को टेढ़ा कर दिया। पहले n बड़ी चौड़ में रहता था, यूं रहता था। n और mg एक दूसरे से बैलेंस होते थे। mv² बाई r को संभालने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन इस बार n के ये टुकड़े यूं ले आए। जैसे यूं लाए तो n के कितने टुकड़े हो गए? 2, यूं और यूं। ये ठीक था, यूं और यूं। समझ में आया? ये वाले ने तो इसके वजन को संभाला और ये वाले ने, समझ में नहीं आया। और जैसे यूं हुआ तो यूं हुआ, सोच के तो। और फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? अरे बिना फ्रिक्शन के काम हुआ कि नहीं?
तो जब सड़क यूं थी तो यू एन था, यू एम जी था, बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इधर सन्नाटा था। तो मजबूरी में किसको बुलाया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने कहा ठीक है तू ले, बराबर कर हिसाब, ये और ये हो गया कि नहीं? लेकिन अब हमने कहा हमें फ्रिक्शन की जरूरत, हमने सड़क को उठाया और यूं बैंड कर दिया, यूं। अरे यूं हो गया। यूं बैंड होने से एम जी कहाँ लग रहा है? नॉर्मल यू की जगह। जैसे नॉर्मल यू और एम जी यूं लगा तो एन के कितने टुकड़े हो गए? और सर्कल का सेंटर और बाहर की तरफ कौन? इसके भी नखरे उठाने हैं, इसे भी खर्चा पानी चाहिए। किसको? एम वी स्क्वायर बटे, तो क्या जो एन था उसने कितने टुकड़े करा लिए? इस वाले टुकड़े ने किसको बैलेंस करा? इस वाले ने। और जैसे ये हुआ तो क्या सर्कुलर पाथ हो गया? समझ में नहीं आया? तो क्या गाड़ी बिना फ्रिक्शन के घूम रही है? यस सर। यानी कि बेटा एन के दो कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल प्यारे बच्चों थीटा है, तो सर ये थीटा से ये थीटा होगा बेटा, ये एन कॉस थीटा होगा, और बेटा जी एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा? और एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बटे, और क्या दोनों को डिवाइड मार देंगे, एक बार फिर मास छम्मा छम्मा हो गए। वाह, ये तो वही रिजल्ट आ गया है। यानी कि v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। समझ में कम आया है? क्या सबको क्लियर है? ईमानदारी से नोट कीजिए।